गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IS दर्पण। और इसमें हम लोग यूनेस्को के द्वारा जो नए 6 स्थल जोड़े गए हैं भारत के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है भारत के 6 नए स्थलों को अपने वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें चर्चा में क्यों है, जानते ही हैं। ये 6 लिस्ट कौन से हैं, 6 स्थल कौन से हैं। तो पहला है तेलंगाना का मुदुमल मैथालिक मेनहिर। दूसरा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बुंदेल का महल किला है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है मौड़ मार्ग में जो अशोक के शिलालेख हैं। पांचवा है 64 योगिनी मंदिर और उत्तर भारत में गुप्त मंदिर छठा। और ये सब की सूचना गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी है, जो कि केंद्रीय कल्चर मिनिस्टर है, सेंट्रल कल्चर मिनिस्टर है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग हर जो भी स्थल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो स्थल है वो है तेलंगाना का मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर स्थल। इस स्थल की खासियत ये है कि इसमें जो पत्थर रखे गए हैं वो सीधे रखे गए और एक विशेष जो है ऑर्गेनाइजेशन में रखे गए हैं, विशेष तरह से संगठित करके रखे गए हैं। और कहा यह भी जाता है कि एक जो खगोलीय घटना होती है उनके हिसाब से इन पत्थरों को वहाँ पे जमा किया गया है। साथ ही जो है वहाँ पे बरियल साइट भी है, यानी कि सबों को दफनाने का भी स्थल है। और इसके साथ ही वो एक धार्मिक प्लेस भी है। वहाँ के लोग जो है देवी यल्लमा की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं उस स्थान पे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कारण से यूनेस्को ने इसे धरोहर स्थित स्थल में शामिल किया है। दूसरा जो बुंदेल का जो किला है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो आप देखते होंगे, जैसे गढ़कुंडार किला है, राजा महल है, जहांगीर महल है, दतिया महल है, झांसी किला है, धोबेला महल है। पूरा का पूरा इलाका बुंदेल का महल किला के नाम से जाना जाता है और उस पूरे इलाके को ही यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें मेनली राजपूत का जो सांस्कृतिक परंपरा है, स्थापत्य शैली है, राजनीतिक इतिहास है, उसको ही इसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, बस्तर जिले में जो है 200 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर घाटी। और मेनली जो है इसमें कई नदी गुफा है, जो जैसे कोटूसमर है, डंडक है, कैलाश गुफा है, 15 से अधिक भूमिगत गुफा है इस राष्ट्रीय उद्यान में। साथ ही यहाँ कांगर नदी भी बहती है, जिसके कारण बहुत सारे वन्य जीव भी रहते हैं। 200 से अधिक पक्षी, 140 तितली यहाँ पाई जाती है। और कई लुप्त प्राय प्रजाति है वो भी यहाँ पे है, जैसे बस्तर हिल मैना है, भारतीय चूहा है, चूहा हिरन है, तेंदुए है, सुस्त भालू है, भारतीय भेड़िया है, विशाल गिल्लर, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। इस कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कांगर वैली नेशनल पार्क। तो इसको भी यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अशोक का जो शिलालेख है, शिलालेख का मतलब जानते हैं कि शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब उस पर जो लिखावट है। अशोक के शिलालेख कई व्यापारिक मार्गों में रखे गए थे। जो भी MP के बहुत सारे इलाके हैं उस पर व्यापारिक मार्ग जो भी है उनके वहाँ पे रखे गए थे। उन सभी इलाकों को चिन्हित करके इसमें यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र और इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है, वो है 64 योगिनी मंदिर। आप देख सकते हैं मंदिर की आकृति किस तरह से गोलाकार है और इसमें 64 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पंडौली गांव के पास है। मितौली गांव इसको बोला जाता है, मितावली भी बोला जाता है इसको। इसमें 64 छोटे छोटे मंदिर हैं और हर मंदिर एक योगिनी को समर्पित है। और जो योगिनी है वो माता पार्वती का अवतार भी कहा जाता है। इस मंदिर की जो 130 फीट व्यास वाला गोलाकार है इसमें, और शिव मंदिर भी है कई छोटे छोटे, जहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो हिंदू का एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये स्थल है, इसलिए यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। इसके अलावा जो गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए थे उन मंदिरों को भी शामिल किया गया है, जिसपे हिंदू प्रभाव है, बौद्ध प्रभाव है। ठीक है, तो उनका जो गर्भगृह का डिजाइन है, मंडप है, मुख मंडप है, काफ़ी अनोखा है। इस कारण से जो है यूनेस्को की तरफ से इन स्थलों को शामिल किया गया है। अब टोटल स्थल अगर मिला दिया जाए तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कितने स्थल है, टोटल अब 62 स्थल हो गए हैं विश्व धरोहर के सूची में, जिसमें 43 संपत्ति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। 35 जो है सांस्कृतिक श्रेणी में आता है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही जो है 2024 में जो पहली बार विश्व धरोहर समिति की मीटिंग हुई थी उसमें असम का जो अहोम राजवंश है उसका जो दफनाने का जो स्थल था, साइट था, बरियल साइट था, मोइदम, उसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये 6 स्थल थे जिनको अभी रिसेंटली शामिल किया गया है। तो आप असम का भी याद रखिएगा, टोटल अब 62 हो गया है।